फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का है। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 625 दिए हुए हैं, फिर 169 दिए हुए हैं, फिर 729 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ कि 625 को कुछ करके 169 लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 6, 2 और 5 को आपस में जोड़ देंगे। चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 6, उसके बाद 2 और 5 को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ 6 लिख दिए, 2 लिख दिए, 5 लिख दिए। अब इस तीनों को क्या करेंगे जी, तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तीनों को अगर आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 2 8, 8 5 कितना हो जाएगा जी, 8 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे जी, 13 नोट कर दिए। फिर अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ कितना दिया हुआ जी, 169 दिया हुआ है। अगर 13 का हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, 13 का अगर स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा जी, 169 आ जा रहा है। देखिए यही 169 जो है यहाँ दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 729 के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग 729 को भी हम लोग बनाते हैं। क्या करेंगे जी, 7, 2 और 9 को आपस में जोड़ देंगे। 7 को, 2 को और 9 को क्या करेंगे जी, जब आपस में जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी। चलिए हम लोग पहले इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो 7 2 9 और 9 9 18, कितना आ जा रहा है जी, 18 आ जा रहा है। अब फिर 18 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 18 के स्क्वायर कर देने के बाद कितना आता है जी, 324 आता है। क्या आता है, 324 आता है। यही 324 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 324 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 324 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 324। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 3 दिन पहले कौन सा दिन था। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि प्रश्न में क्या कर रहा है जी, 23वीं तारीख को रविवार था, मतलब 23वें दिन क्या था जी, रविवार था। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 23वें दिन क्या था जी, 23वें दिन रविवार था। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है जी, 2 सप्ताह और 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 1 सप्ताह पहले कौन सा दिन रहा होगा जी, 1 सप्ताह पहले, इस रविवार में 1 सप्ताह पहले अगर घटा दिया जाएगा, 7 दिन घटा दिया तो कितना हो जाएगा जी, फिर रविवार हो जाएगा। फिर दूसरे सप्ताह भी क्या हो जाएगा जी, दूसरे सप्ताह भी रविवार ही होगा। अब क्या कर रहा है जी, 3 दिन पहले, इस रविवार में 3 दिन पहले हम घटा देंगे, मतलब 3 दिन बैक में हम लोग चले जाएंगे। रविवार में 3 दिन हम लोग बैक में चले जाएंगे। तो इसका आंसर जो है आ जाएगा, रविवार के 1 दिन पहले हम लोग जाएंगे, बैक में जाएंगे तो शनिवार हो जाएगा। फिर 1 दिन बैक में जाएंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। फिर 1 दिन बैक में जाएंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। मतलब 3 दिन पहले चले गए। इस रविवार में हम लोग 3 दिन पहले दिनों को देखा तो कौन सा दिन आया जी, बृहस्पतिवार दिन है। यही बृहस्पतिवार दिन जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बृहस्पतिवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में सोमवार है, ऑप्शन बी में मंगलवार है, ऑप्शन सी में बुधवार है और ऑप्शन डी में बृहस्पतिवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ दिए हुए जी, इस जगह पे, यही आंसर जो है ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि इस 7 और 10 को कुछ करके, फिर 11 और 8 को कुछ करके और फिर 12 और 9 को कुछ करके क्या लाए हुए जी, 9 लाए हुए हैं। इसमें हम लोग कॉमन चीजें देख रहे हैं कि ये 7 और 10 के बीच में कितने का गैप है जी, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप है। कितने का गैप है जी, 3 का गैप है। मतलब 7 में अगर 3 जोड़ देना तो कितना आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इस 11 और 8 में कितने का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है। कितने का गैप है जी, 3 का गैप है। इस 8 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 11 आ जाएगा। फिर आगे देखिए 12 और 9 में, 9 में अगर 12 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी कितने का गैप है जी, 3 का गैप है। मतलब 9 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। अब क्या किए हुए हैं जी, इस 3 को, फिर इस 3 को और फिर इस 3 को आपस में जोड़ दिए हुए हैं। तीनों को आपस में जब जोड़ दिया, इस 3 को, फिर इस 3 को, फिर इस 3 को आपस में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा जी, 3 3 6 और 3 9। इस प्रकार से यहाँ 9 दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग सेम विधि हम लोग क्या करते हैं जी,
सेकेंड वाले फिगर के साथ करते हैं हम लोग। इस 12 और 15 में कितने का अंतर है जी? 12 और 15 में 3 का अंतराल है, मतलब 12 में इस 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 16 और 13 में, 16 और 13 में भी कितने का गैप है जी? 3 का गैप है। इस 13 में अगर हम लोग 3 जोड़ दे रहे हैं तो कितना जाएगा जी? 16 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ 17 और 14 में, 17 और 14 में भी कितने का गैप है जी? 17 और 14 में भी 3 का गैप है, क्योंकि इस 14 में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो 17 हो जा रहा है। अब इस तीनों को आपस में क्या कर देना है जी? इस तीनों को आपस में जोड़ देना है, इस 3 को, फिर इस 3 को और फिर इस 3 को। तो क्या हो जाएगा जी? 3 और 3 6 और 3 9। यहाँ भी कितना आ रहा है जी? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 आ रहा है, तो यही 9 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 9 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो चलिए प्रश्न में कौन कौन सी संख्या दिए हुए देखिए। पहले 151 दिए हुए हैं, फिर कितना दिए हुए? 7 दिए हुए हैं। फिर 181 दिए हुए, फिर कितना दिए हुए? 10 दिए हुए हैं। फिर 211 दिए हुए, फिर कितना दिए हुए? 4 दिए हुए हैं। फिर कितना दिए हुए? 241, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ दिए हुए, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। हम लोग इस 151 को क्या करेंगे कि 7 आ जाए, फिर आगे 181 को क्या करेंगे कि 10 आ जाए। मतलब इसी प्रकार से आगे भी संख्याओं को देखेंगे कि क्या करेंगे कि यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको क्या करते हैं जी, 1 5 को और 1 को जोड़ देते हैं आपस में। 1 5 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 दिए हुए। फिर आगे देखिए इसको 1 8 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आगे 10 दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं हम लोग 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 दिए हुए हैं। फिर आगे सेम हम लोग प्रोसेस वही करेंगे, सेम विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे जी, इस 241 को भी बनाएंगे। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो कितना आ गया जी? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 आ गया। यही 7 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 7 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 7 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न डाले हुए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को गौर से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पहले वाले खंड में क्या दिए हुए जी? 40 दिए हुए, फिर 24 दिए हुए, फिर 35 दिए हुए। इन तीनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे जी? आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 40 और 24 जोड़ने के बाद 64 होगा, और 64 में हम लोग 35 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। कितना होगा जी? 99 हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ 99 लिख दिए। और सेकंड वालों संख्याओं को भी जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए अब जी? 99 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। इस 30 को और 35 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 65 हो जाएगा। 65 में जब हम लोग 34 जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा जी? 99 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा? 99 आएगा। फिर आगे देखिए, इस 30 को और 27 को आपस में जोड़ते हैं। 30 और 27 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 57 आ जा रहा है। 57 आ जा रहा है। अब देखेंगे कि पहले हम लोग जोड़े थे 99 आया, फिर सेकंड वालों को भी जोड़े थे 99 आया। तो यहाँ भी जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था जी? 99 आना चाहिए था, लेकिन कितना आया यहाँ? 57 आ गया। तो हम लोग अब 57 में कितना संख्याएं जोड़ेंगे कि 99 आ जाएगा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे जी? 99 में 57 को माइनस कर लेते हैं कि कितना संख्या जोड़ेंगे जो 99 आ जाएगा। तो 99 में जब 57 हम लोग माइनस करते हैं तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा। मतलब कि जो है 42 जो है क्या करेंगे जी? इस 57 में जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा। 42 57 में जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। तो यही 42 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए इसमें हम लोग 42 डाल दे रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 42 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 42 दिए हुए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। यहाँ प्रथम वाले खंड में क्या किया, 40 को 24 को और 35 को आपस में जोड़ दिया तो कितना है जी? 99 आ गया। फिर सेकंड वाले संख्याओं के साथ क्या किया जी? 30 को 35 को 34 को आपस में जोड़ दिया तो 99 आ गया। फिर यहाँ क्या किया जी? 30 को और 27 को जोड़ा था, कितने आया जी? 57 आया। लेकिन यहाँ तो क्या लाना है जी? 99 लाना है। तो इस 57 में कितना संख्याएं जोड़ेंगे कि कितना जाएगा जी? 99 आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए जी? पहले 99 में 57 माइनस कर दिए तो कितना आ गया जी? 42 आ गया है। मतलब 57 में 42 जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ जो है हम लोग 42 लिखे हैं, क्योंकि 42 ही इसका आंसर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं जी? ऑप्शन ए में टिक लगा दिए हैं पहले से ही। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 6, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मतलब मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। इस प्रश्न में क्या क्या संख्या दिए हुए जी, 9 दिए हुए हैं, फिर 11 दिए हुए हैं, फिर 13 दिए हुए हैं, फिर 90 दिए हुए हैं, 132 दिए हुए हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, तिरछा हम लोग प्रोसेस करेंगे, मतलब इस 11 में 132 को देखेंगे कि 11 को क्या करेंगे कि 132 आ जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे कि 9 को क्या करेंगे कि 90 आ जाएगा, फिर 13 को क्या करेंगे कि कितना आ जाएगा जी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अगर हम लोग 11 को क्या कर देंगे जी, 11 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं, 11 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 121 आ जाएगा। इसी में हम लोग क्या कितना जोड़ देंगे जी, 11 जोड़ देंगे, तो 121 और 11 कितना हो जाएगा जी, 132 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ जोड़ करके देख ही लेते हैं। 121 लिख देते हैं और फिर क्या कर देते हैं जी, इसमें 11 जोड़ देते हैं, कितना आया जी, 132 आ गया। इसीलिए जो है यहाँ कितना दिए हुए जी, 132 दिए, मतलब 11 को प्रोसेस करके 132 लाना था, तो हम लोग 11 के स्क्वायर कर दिए हैं, फिर उसमें इसी 11 को हम लोग जोड़ दिए हैं, तो कितना आ गया जी, 132 आ गया। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 को करेंगे कि 90 आ जाए, कितना आ जाए जी, 90 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, 9 का स्क्वायर कर देंगे। जब 9 का हम लोग क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे, तो 9 9 81 हो जाता है। उस 81 में हम लोग जब हम लोग 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 81 में जब हम लोग 9 जोड़ रहे हैं तो 90 आ जाएगा। यही 90 जो है यहाँ दिए हुए, देखिए 90 दिए हुए। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 13 के साथ करेंगे। 13 का भी हम लोग क्या करेंगे जी, 13 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इस 13 का हम लोग क्या कर देते हैं जी, 13 के स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 13 के स्क्वायर कर देने के बाद 169 आता है। अब उस 169 में क्या करेंगे जी, हम लोग फिर 13 जोड़ देंगे, इसी 13 को हम लोग उसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा जी, पहले 169 हम लोग पहले लिख देते हैं, इसमें कितना जोड़ देंगे जी, 13 जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी, जोड़ने के बाद जो है 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 182 आ जा रहा है। तो यही 182 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। 182 हम यहाँ डाल भी दे रहे हैं, यही आंसर भी होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में जो है 182 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में 182 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा दिन होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे हैं जी, यदि महीने का 10वां दिन कौन दिन है जी, शनिवार है जी। तो हम लोग क्या करेंगे जी, पहले यहाँ लिखेंगे कि 10वां दिन क्या था जी, शनिवार दिन था। क्या था, शनिवार दिन था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, एक सप्ताह से अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, अगर 7 दिन और जोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा जी, 7 दिन और जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा जी, 17वें दिन भी कौन सा दिन था जी, 17वें दिन भी शनिवार दिन था। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इस 17 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 17 में अगर हम लोग फिर एक सप्ताह जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 17 और 7 24 हो जाएगा। मतलब 24वें दिन भी जो है क्या है जी, 24वें दिन भी शनिवार है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, 24वें दिन भी शनिवार हुआ, तो इस 24वें दिन में हम लोग कितना जोड़ेंगे, कितना दिन जोड़ेंगे कि 27वां दिन आ जाएगा। तो 24वें में हम लोग 3 दिन जोड़ दे रहे हैं, तो कितना दिन हो जाएगा जी, 27वां दिन हो जाएगा। अब उस 27वां दिन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा दिन आ रहा है। तो चलिए हम लोग जोड़ करके देखेंगे कि 24 तारीख को कौन सा दिन है जी, शनिवार है। तो 25 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा जी, रविवार हो जाएगा। फिर 26 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा जी, सोमवार हो जाएगा। और फिर 27 तारीख को क्या हो जाएगा जी, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मंगलवार हो जाएगा। मतलब इस शनिवार में हम लोग 24वें दिन के शनिवार में हम लोग 3 दिन और आगे जोड़ दिए हैं। तो 25 तारीख को हो गया, क्या हो गया जी, 25 तारीख को रविवार हो गया, 26 तारीख को सोमवार हो गया और 27 तारीख को मंगलवार हो गया। तो इसका आंसर जो है मंगलवार होगा। तो ऑप्शन ए में मंगलवार नहीं है, बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में मंगलवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न को फिर से आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे बनाए हुए हैं। प्रश्न में क्या कर रहा है जी, 10वां दिन जो है शनिवार है, 10वां दिन शनिवार है, तो उस महीने के 27वां दिन कौन सा दिन होगा। तो 10वां दिन हम लोग यहाँ शनिवार लिख लिए, 10वां दिन। अब फिर हम लोग क्या किए हैं जी, इसी 10 में एक सप्ताह जोड़ दिए। तो जब एक सप्ताह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 17वां दिन जो भी है शनिवार है। फिर इस 17 में हम लोग क्या करेंगे, इस 17 में 7 जोड़ देंगे, मतलब एक सप्ताह जोड़ देंगे, तो कितना दिन हो जाएगा जी, मतलब 24वां दिन। मतलब 24वां दिन भी जो है क्या जी है, शनिवार है। अब इसी 24 में हम लोग 3 दिन बढ़ा देंगे। 3 दिन जब बढ़ा देंगे तो 27वां दिन कौन सा दिन है सब पता हो जाएगा, क्योंकि 24वां दिन तो शनिवार है। तो अब उसके बाद क्या किए हैं जी, 25वां दिन रविवार हो जाएगा।
26वां दिन सोमवार हो जाएगा और 27वां दिन मंगलवार हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसका आंसर मंगलवार होगा। तो हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा दिए मंगलवार। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 6 दिए हुए हैं, फिर 210 दिए हुए हैं, फिर 8 दिए हुए हैं, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। मतलब 6 का संबंध जो है इस 210 से है, तो 8 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो इस प्रश्न में क्या किए हुए हैं जी, इस 6 को कुछ करके यहाँ 210 लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 36 हो जाएगा। तो स्क्वायर कर देने के बाद तो नहीं आ रहा है, लेकिन 6 का हम लोग क्यूब कर देते हैं। तो चलिए हम लोग 6 का अगर क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 6 का क्यूब कर देने के बाद 6 इंटू 6 कर देने में कितना हो जाएगा जी, 216 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है जी, 216 आ गया। लेकिन यहाँ तो 210 दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 216 में हम लोग 6 माइनस कर देंगे। जब 216 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 210 आ जा रहा है। इस प्रकार से जो है 6 का संबंध 210 से है। सेम विधि अप्लाई हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 के साथ हम लोग सेम विधि अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 का भी हम लोग क्यूब कर लेते हैं। 8 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 अठे 64 और 64 अठे कितना होता है जी, 64 अठे होता है 512। 64 अठे कितना हो जाएगा जी, 512 होगा। अब इस 512 में हम लोग क्या करेंगे जी, यही 8 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके पहले 6 का क्यूब किए हैं तो कितने है जी, 216 आया है। फिर उसी में 6 माइनस कर दिए हैं, जो यहाँ दिए हुए 6, यही 6 यहाँ माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ 8 का क्यूब किया तो कितने है जी, 512 आया है। फिर इस 512 में हम लोग क्या कर देंगे जी, यही 8 जो है माइनस कर देंगे। जब 512 में 8 माइनस कर देना है तो कितना आ जा रहा है जी, 504 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है जी, 504 आ जा रहा है। देखिए हम लोग यहाँ 504 लिख दिए, यही 504 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 504 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 218 है, ऑप्शन बी में 504 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी वीडियो के प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि 85 इंटू 5 माइनस 3 बराबर 20 है तथा 18 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 10 हो तो 100 इंटू 20 माइनस 5 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है आसान प्रश्न है। प्रश्नों को देखकर कभी भी नहीं घबराना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि कौन सा विधि से है जो यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर 85 इंटू 5 कर रहे हैं, यहाँ 85 इंटू 5 कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, संख्या तो बढ़ ही जा रहा है, यहाँ 20 आएगा नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे जी, 85 इंटू 5 दिए हुए वहाँ भाग का सिंबल दे देंगे, मतलब डिवाइड का सिंबल दे देंगे। और 5 और 3 के बीच में हम लोग क्या कर देंगे जी, प्लस का सिंबल दे देंगे। तो चलिए हम लोग इसको आगे प्रोसेस करके देखते हैं, इसको अलग हम लोग प्रोसेस करके देखते हैं यहाँ पे। तो 85 इंटू 5 क्या किए हुए हैं, इंटू 5 को भाग के रूप में बदल दिया। क्या कर दिया जी, भाग के रूप में बदल दिया। तो कितना हो जाएगा जी, 17 पचे 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 पचे 85। अब इस 3 को 17 में हम लोग जोड़ देंगे, तो 17 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिए हुए हैं। फिर सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 18 2 और -1 के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी बना करके देखते हैं। इस 18 और 2 के बीच में डिवाइड का सिंबल दे देंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कितना होता है जी, 2 9 18 हो जाता है, यहाँ 9 आ जाएगा। अब इस 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। ये 10 जो है यहाँ देखिए प्रश्न में 10 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 100 20 और 5 को करेंगे। 100 और 20 और 5 के साथ यही विधि करेंगे। इस 100 और 20 के बीच में किसका सिंबल दे देंगे जी, डिवाइड का सिंबल दे देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड का सिंबल दे देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। तब कितना आएगा जी, 100 को 100 में अगर 20 से हम लोग भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 20 पचे कितना होता है जी, 20 पचे 100 होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे जी, 5 लिख देंगे। फिर इसी 5 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 5 को जोड़ देंगे। इस 5 में हम लोग 5 को जोड़ दें तो कितना आएगा जी, 5 5 10 आ गया। तो यही 10 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 15 है, ऑप्शन बी में 13 है, ऑप्शन सी में 10 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं कैसे बनाए हुए हैं। काफ़ी आसान विधि द्वारा इसको जो है हल कर लिए हुए हैं। यहाँ 85 इंटू कितना दिए हुए जी, 85 इंटू 5 -3 दिए हुए हैं। तो क्या किया जी, हम लोग इंटू के जगह पर हम लोग डिवाइड का सिंबल दे दिया और माइनस के जगह पर प्लस का सिंबल दे दिया। अब इसको हल किए तो कितना आया जी, 17 आया और 3 आया और उसके बाद
इस दोनों को जोड़ दिया तो 20 आ गया। फिर आगे देखिए जी 18 इंटू 2 और -1 को क्या किया जी, इस 18 इंटू 2 के जगह पर हम लोग डिवाइड का सिंबल दे दिया, या माइनस है तो प्लस का सिंबल दे दिया। इसको हल करने के बाद कितना है जी 10 आ गया। फिर सेम विधि हम लोग क्या किए जी, इस 100 इंटू 20 और -5 के साथ किए। यहाँ 100 और 20 के बीच में हम लोग क्या किए जी, डिवाइड का सिंबल दे दिए, और यहाँ माइनस की जगह पर हम लोग प्लस का सिंबल दे दिए। तो कितना आता है जी 20 25 100 होता है, तो यहाँ हम लोगों ने 5 लिखा, और फिर इस 5 को हम लोग यहाँ जोड़ दिया, तो 5 5 कितने हुआ 10 हुआ। इसीलिए जो है इसका 10 आंसर हुआ। तो हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा दिए हुए 10। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, बी ए का भाई है। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है जी, डी का पिता सी है, फिर बी की माता ई है, और ए डी आपस में दोनों भाई है। तो ई सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में ऊपर क्या दिए हुए जी, बी ए का भाई है। ये बी जो है किसका भाई है, ए का भाई है। फिर आगे प्रश्न में देखिए डी का पिता सी है, डी का पिता, इस डी का पिता कौन है जी, सी है। इस डी का पिता क्या है जी, सी है। फिर आगे प्रश्न में देखिए बी की माता ई है, इस बी की माता जो है ई है। बी की माता कौन है जी, ई है। फिर ए और डी दोनों आपस में भाई है, ए और डी आपस में भाई है, यहाँ प्लस प्लस का हम लोग सिंबल देते हैं, दोनों जो है आपस में भाई है। फिर आगे प्रश्न में क्या कर रहा है जी, ई का सी से क्या रिश्ता है, मतलब सी जो है ई से किस प्रकार से संबंधित है। सी जब पिता है, ये माता है, तो इस पिता का माता क्या हो जाएगा जी, पिता का माता पत्नी हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है पत्नी होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में पत्नी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में बहन है, ऑप्शन बी में साली है, ऑप्शन सी में भतीजा है, ऑप्शन डी में पत्नी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी वीडियो हम लोग डाले हुए हैं वो सभी वीडियो जो है परीक्षाओं से रिलेटेड है, परीक्षाओं से संबंधित है। आगामी परीक्षाओं के लिए तो VVI प्रश्न डाले हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।